नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था। लेकिन हालात ऐसे हैं कि चुप रहना अब अपराध सा लगता है, क्योंकि आज चारों तरफ जो हो रहा है वो किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है। हर कोई कह रहा है कि युग बदल रहा है, कलयुग अपने चरम पर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग की शुरुआत असल में कहां से हुई थी? दोस्तों, मैं आपको एक सच्चा अनुभव सुनाना चाहता हूं। एक सेशन के दौरान एक लड़की आई। वो बहुत ही मॉडर्न लुक में, छोटा टॉप, लोअर, नीचे तक खिसका हुआ, नाभि पूरी तरह से दिख रही थी और उसके पिता भी उसके साथ थे। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। उस पल मुझे याद आया कि हमारे बचपन में अगर हम जरा भी ढंग से तैयार नहीं होते थे तो हमारी मां कहती थी, बेटा बाहर जाना है, ठीक से कपड़े पहन लो, तुम अपने घर की पहचान हो। लेकिन दोस्तों आज तो मानो शालीनता को पुराना फैशन समझ लिया गया है। दोस्तों, मैंने धीरे से जाकर उसे एक स्टॉल दिया और कहा, इसे ओढ़ लो बेटा। उसके पिता की नजरें जमीन पर थी। शायद वो बोलना चाहते थे पर समाज के डर से चुप थे। मैं सोचने लगा कि क्या यही आधुनिकता है? क्या अपने शरीर को प्रदर्शित करना अब सभ्यता कहलाता है? दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो क्या बिना बॉक्स या बिना कवर के लेते हैं? मुझे लगता है दोस्तों आप ऐसा नहीं करते। तो फिर बेटियों को बिना मर्यादा के दुनिया के सामने क्यों उतारा जा रहा है? देखिए दोस्तों, मैं किसी की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हूं, पर स्वतंत्रता और असंयम में बहुत बड़ा फर्क होता है। आधुनिक होना मतलब अपनी जड़ों से कट जाना नहीं है। आधुनिकता का अर्थ है सोच में आगे बढ़ना, ना कि कपड़ों में पीछे हटना। दोस्तों, मैंने कई युवाओं से बात की। कई लड़के कहते हैं कि गुरुजी, हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं जब ऑफिस में कुछ लड़कियां ऐसे कपड़ों में आती है कि आंखें झुकानी पड़ती है। अब आप ही बताइए दोस्तों, ये किस युग की निशानी है? क्या ये कलयुग नहीं? दोस्तों, आज रिश्ते टूट रहे हैं, विवाह कुछ महीनों में खत्म हो रहे हैं और हर जगह असंतोष है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने संस्कारों को दिखावा समझ लिया है। हमने अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया है और दूसरों की नकल को गर्व बना लिया है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, विदेशों में जो लोग आज भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। फ्रेंच लोग फ्रेंच बोलते हैं, रशियन लोग रशियन बोलते हैं, लेकिन हम ना तो अंग्रेजी के हुए और ना ही अपनी भाषा के रहे। याद रखिए दोस्तों, कपड़े इंसान की सोच नहीं दिखाते, लेकिन मर्यादा जरूर दिखाती है। जो अपने शरीर को सम्मान देना जानता है वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। आप किसी पार्टी में जाएं, त्योहार में जाएं या ऑफिस में, हर जगह का एक अनुशासन होता है। कपड़ों का नहीं बल्कि संस्कारों का अनुशासन। आज बहुत सी बेटियां ये भूल चुकी है कि वो सिर्फ अपनी नहीं, अपने घर की पहचान को लेकर बाहर निकलती है। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है, लड़कों पर भी उतना ही लागू होता है। जिस तरह से कोई लड़का अस्त व्यस्त कपड़ों में, बिखरे बालों में जाता है तो पहली नजर में ही लोग सोच लेते हैं ये लापरवाह इंसान है। ठीक वैसे ही जब कोई लड़की अपनी मर्यादा भूल जाती है तो समाज उसे गलत दृष्टि से देखने लगता है। दोस्तों, दोनों ही गलत है, क्योंकि संस्कार सिर्फ एक पक्ष के नहीं होते। हम सबको अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि आधुनिक होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़ देना सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप सिर्फ अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने खानदान, अपनी शिक्षा और अपने संस्कारों को साथ लेकर निकलते हैं। तो अगली बार जब आप शीशे के सामने खड़े हों तो सिर्फ चेहरा मत देखिए, जरा सोचिए, क्या मैं अपने घर की इज्जत बनकर बाहर जा रही हूं
या उसकी पहचान को मिटाने। याद रखिए दोस्तों, कलयुग की शुरुआत तब नहीं हुई जब युग बदले, बल्कि तब हुई जब शर्म ने मनुष्य के भीतर से विदा ली। दोस्तों, अगर आप भी महसूस करते हैं कि समाज में यह बदलाव खतरनाक दिशा में जा रहा है, तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज किसी और की आंखें खोल सकती है। दोस्तों, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक अपने संस्कारों, अपनी भाषा और अपनी मर्यादा पर गर्व कीजिए।